अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, लाहौरी फास्ट फूड में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही एक ज़बरदस्त सी रेसिपी जो कि बड़ों और बच्चों सभी की बहुत पसंद की रेसिपी है। अगर आपके पास दूध और ये 3-4 इंग्रेडिएंट्स आपके पास मौजूद हैं तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली है। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ पे मैंने लिया है दूध जो कि 500 ml है। इसे हमने अच्छे तरीके से गर्म करना है, बॉयल करना है। दूध जब गर्म होना शुरू हो जाएगा तो इसमें हम चम्मच मुसलसल चलाते रहेंगे ताकि दूध नीचे ना लगे। और जब इसे बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो इसमें शामिल करेंगे शुगर। आप शुगर हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने जायके के हिसाब से। तो मैं यहाँ पे 4 टेबल स्पून इसमें शुगर शामिल कर रहा हूँ। शुगर शामिल करके हमने इसे अच्छे तरीके से बॉयल कर लेना है जब तक कि दूध बॉयल हो रहा है। यहाँ पर मेरे पास है थोड़ा सा दूध, इसमें हमने शामिल करना है कोको पाउडर, जिसका हमने मिक्सर तैयार करके बॉयलिंग दूध में शामिल करना है। तो ये मैं 2 चम्मच इस्तेमाल कर रहा हूँ। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ये दूध है, गर्म किया हुआ नहीं है। तो इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इसमें जो बबल्स और गुठलियाँ वगैरह हैं ये सारी जो है ना हमने ख़त्म कर लेनी है इसे बीट करके। तो दूध हमारा देखें अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। तो इसमें शामिल करेंगे हम कोको पाउडर का पेस्ट और इसे पकाएंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। और इसमें चम्मच जो है ना मुसलसल हम चलाते रहेंगे। जैसे जैसे दूध पकता जाएगा तो इसकी थिकनेस जो है वो भी बढ़ती जाएगी, ये गाढ़ा होता जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास मौजूद है नॉर्मल चॉकलेट, डेयरी मिल्क मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो ये हमने दूध में डाल दी है और इसे भी हम पकाएंगे जब तक कि ये पक रहा है। इसके लिए हम जो है ना एक मिक्सर तैयार कर लें। इसकी थिकनेस को बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। ये गर्म पानी है मेरे पास, अच्छा खासा गर्म पानी है ये। तो इसमें हमने शामिल करना है जेलेटिन पाउडर। ये जो है ना आम मार्केट से बेकरीज वगैरह से आसानी से मिल जाता है। ये पाउडर फॉर्म में है, ये विदाउट फ्लेवर होता है। तो ये इसे हमने अच्छे तरीके से इसमें मिक्स करना है क्योंकि इसकी गुठलियाँ जल्दी नहीं जाती थी, इसको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसकी गुठलियाँ वगैरह ख़त्म करके हम जो है ना दूध में डालेंगे। और इसे गर्म दूध में डाला जाता है। इसकी यहाँ पे गुठलियाँ हमने सारी हल कर लेनी है इसमें चम्मच की मदद से। तो अब इसमें शामिल करेंगे कि हम जेलेटिन का जो हमने मिक्सर तैयार किया है ये भी इसमें शामिल कर देंगे। और इसे पकाएंगे अच्छे तरीके से जब तक कि ये अच्छे तरीके से गाढ़ा ना हो जाए। इसकी थिकनेस अच्छी खासी होनी चाहिए। जैसे जैसे ये पकता जाएगा मैं आपको साथ साथ दिखाता जाऊंगा कि इसकी कंसिस्टेंसी कितनी होनी चाहिए। ये देखिए यहाँ पे ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो अभी मज़ीद हमने इसे 5 से 6 मिनट के लिए पकाना है। यहाँ पे देखें कि ये अच्छा खासा गाढ़ा हो चुका है, ये देखें। और चम्मच इसमें आपने जो है ना चलाते रहना है। चम्मच आपने ज़्यादा देर नहीं रोकना इसमें क्योंकि ये जो है ना नीचे लगना शुरू हो जाता है। ये देखें कितना गाढ़ा हो चुका है ये अब। बस ये हमारी रेसिपी तैयार है। तो अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे जो है ना ठंडा करके किसी प्लास्टिक के बर्तन में हम जो है ना इसे डाल के इसे फ्रीज़ करेंगे। तो ये मैंने ठंडा कर लिया है। ये मेरे पास एक प्लास्टिक की पोट है, उसमें ये मैं शामिल कर रहा हूँ। और इसे हम तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। इसे टैप करके इसमें जो बबल्स वगैरह हैं वो निकाल लें। ये तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है। तो अब इसे जो है ना मैं आपको काट के दिखाता हूँ कि ये कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है हमारा चॉकलेट केक। इसमें हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना तो हमें बेकिंग की ज़रूरत है और ना ही हमें इसमें फ्लावर वगैरह की किसी चीज़ की ज़रूरत है। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।